आज एहतसाब अदालत लाहौर ने मियां नवाज शरीफ को प्लॉट अलॉटमेंट केस से बरी कर दिया। जज साहब ने अपने फैसले में लिखा, रिकॉर्ड से पता चलता है नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। एक फर्द को इश्तिहारी मुलजम करार देने के लिए मुनासिब तरीकाकार इख्तियार नहीं किया गया। और फैसले में लिखा, नैब को साबिक हुकूमत के कहने पर नवाज शरीफ का सियासी कैरियर तबाह करने के लिए रेफरेंस तैयार करने पर मजबूर किया गया। फैसले में मजीद लिखा गया, नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के मुंतखब वजीर-ए-आज़म रहे हैं। अदालत नवाज शरीफ को बरी करने का हुक्म देती है। फैसले में मजीद लिखा गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नवाज शरीफ को भी वही रिलीफ मिलना चाहिए था जो दीगर मुल्जमान को दिया गया था। इस फैसले के बाद यूं महसूस होता है कि नैब के बारे में जो तासुर था कि यह सियासी आलाकार के तौर पर इस्तेमाल होता है, इस फैसले ने उसके ऊपर मोहर लगा दी। लेकिन अब सवाल यह है कि यह अगर वाकई ये इदारा सियासी आलाकार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है तो क्या मौजूदा हुकूमत भी वही गलती कर रही है जो माजी की हुकूमतें करती रही हैं? क्योंकि अगर आपको याद होगा कि 4 जुलाई की रात 12 बजे कायम मकाम सदर से एक आर्डिनेंस जारी करवाया गया जिसमें नैब के कानून के अंदर कुछ तरामीम कर दी गई और उन तरामीम की रोशनी में पहले नैब के पास 14 दिन के रिमांड का इख्तियार था, लेकिन उस इख्तियार को फैला के 30 दिनों तक कर दिया गया और साथ ही चेयरमैन नैब को यह इख्तियार भी दे दिया गया कि अगर वो इस रिमांड को बढ़ाना चाहते हैं तो वो बढ़ा भी सकते हैं। और इसके साथ साथ गवाह बनाने का, वादा माफ गवाह बनाने का इख्तियार दे दिया गया और वादा माफ गवाह को पाबंद कर दिया गया कि वो अपने वादे से फिर नहीं सकता, अपनी इंफॉर्मेशन से फिर नहीं सकता। और इसके साथ साथ तहाइफ को भी काबिले सजा जुर्म करार दे दिया गया। और ये जो तरामीम की गई, इसका मकसद बज़ाहिर यूं महसूस होता है कि सिर्फ एक ही शख्स को गिरफ्तार करना और उसे सजा देना है। अब सवाल यह है कि अगर नैब सियासी आलाकार था और पिछली हुकूमतों को इसका नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, नवाज शरीफ को बर्दाश्त करना पड़ा, मरियम नवाज साहबा को बर्दाश्त करना पड़ा, मियां शहबाज शरीफ साहब को बर्दाश्त करना, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बर्दाश्त करना पड़ा, ख्वाजा साद रफीक साहब को बर्दाश्त करना पड़ा, एहसन इकबाल साहब को बर्दाश्त करना पड़ा और इसके साथ साथ मिफ्ता इस्माइल को बर्दाश्त करना पड़ा, फिर इसाक डार साहब को बर्दाश्त करना पड़ा, आसिफ अली जरदारी साहब को, यूसुफ गिलानी साहब को बर्दाश्त करना पड़ा, तो क्या आज वही हुकूमत इस कानून को तब्दील करके चेयरमैन पीटीआई को इसका निशाना बनाना चाहती है? और अगर ये इंतकाम का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में भी नैब सियासी आलाकार के तौर पर इस्तेमाल होता रहेगा। इस हुकूमत ने माजी की गलतियों से सीखा क्यों नहीं है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से बैरूनी सरमायाकारी को पाकिस्तान में दावत देने का मुझे यूं महसूस होता है कि गवर्नमेंट इस पर सीरियस है। एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है और इस काउंसिल को यह इख्तियार दिया गया है कि किसी भी शक्ल में सरमायाकारों को पाकिस्तान लाया जाए। क्या यह काउंसिल पाकिस्तान की मैशत को बेहतर बना सकेगी? ये एक दूसरा सवाल है।